सत्यमेव जयते, सत्य ही विजय पाता है। परंतु क्या कभी हमने ठहर कर सोचा है कि सत्य की विजय कब और कैसे होती है? क्या किसी भी युग में सत्य की राह इतनी सरल रही है? स्वागत है मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स पर दीपेशा में। और हम चर्चा कर रहे हैं सनातन प्रवाह के उन बिंदुओं के बारे में जो सनातन के शाश्वत मूल्य, उसी में से एक मूल्य है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य सदैव विजय होता है। ये श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयाना, अर्थात सत्य ही विजय प्राप्त करता है, असत्य नहीं प्राप्त करता है। सत्य के मार्ग से ही देवत्व की प्राप्ति होती है। यह पंक्ति इतनी गहरी है कि इसे जब भारत का संविधान, वर्तमान संविधान लिखा जा रहा था, उस समय भी जो संविधान के लिखने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसको राष्ट्रीय प्रतीक जो अशोक स्तंभ है उसके नीचे अंकित किया। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा का उद्घोष है। सनातन धर्म में सत्य केवल सच कहना नहीं है, मतलब कि केवल सच कहने से ही सत्य में जयते हो गया या सत्य का दर्शन हो गया। सत्य का मतलब है जो युगों युगों से अपरिवर्तनीय है, जो आज भी वैसा ही है जैसा कल था। जैसे सनातन, सत्य सनातन को सत्य इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले भी वैसा था जैसा कि आज है। इसी कारण से उपनिषदों में भी कहा गया है सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्मा, अर्थात सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही परम तत्व है और सत्य ही सृष्टि का आधार है और असत्य वास्तव में केवल भ्रम है। सत्य और धर्म का संबंध क्या है? सत्य जो है उसी की नींव पर धर्म टिका हुआ है, मतलब सत्य के बिना धर्म संभव नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं सत्यम वदन धर्मम चर, यानी पहले सत्य बोलो, इसके बाद फिर धर्म का आचरण करो। अगर आप बिना सत्य बोले, बिना सत्य का पालन किए धर्म का आचरण कर रहे हैं तो वो केवल आडंबर हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता है। मतलब सत्य का आचरण किए बिना आप धर्म का आचरण कर ही नहीं सकते हैं। सत्य के बिना धर्म बिल्कुल वैसे ही है जैसे दीपक में बिना ज्योति। ज्योति नहीं, केवल दीपक है, तो उसको क्या कहोगे आप? अगर दीपक कोई जल नहीं रहा है तो बेकार है फिर वो। इसी प्रकार से धर्म में अगर सत्य नहीं है तो वो बेकार है। सत्य का मार्ग सुगम नहीं होता है, सरल नहीं होता है। सत्य को हर काल में परीक्षा देनी पड़ती है। परीक्षा देने मतलब ये नहीं कि हर समय लोग उसका टेस्ट लेने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन ये सामाजिक परिस्थितियां ही ऐसी बनती है कि करना ही पड़ता है। चाहे वो हरिश्चंद्र को करना पड़ा हो, चाहे वो राम को करना पड़ा हो, और चाहे युधिष्ठिर को करना पड़ा हो। युधिष्ठिर ने केवल छोटा सा वाक्य गलत बोल दिया था, अश्वत्थामा हता, और जीवन भर जो है उनको इसकी गिलानी उठानी पड़ी और अंत में उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हुई। सत्य का इतना महत्व है। और आज का दौर देखिए तो ऐसा लगता है कि झूठ बिल्कुल एक प्रचार का माध्यम बन गया है। एक पूरी की पूरे समाज खड़ा हो गया है जिसको कि अंग्रेज एक दार्शनिक है गोएबल्स, जो उसके समर्थक और फॉलोअर बन गए। पूरी फौज जो है गोएबल्स के समर्थकों की इस देश में पैदा हुई। इस देश में क्या, दुनिया में तो है, इस देश में विशेष रूप से, क्योंकि इस देश में उनके फॉलोअर्स बहुत। उनका मानना यह है कि अगर, जो गोएबल्स ने कहा था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो सत्य लगने लगता है। सत्य होता नहीं लेकिन लगने लगता है।
तो ये है प्रचार का एक तरीका, जिससे कि असत्य को एक आवरण पहना के समाज में परोसा जाता है। आज के समय में सत्य बोलना एक साहस का काम है। अगर कोई आदमी सही बोल रहा है तो आप ये मान चलिए कि 99% केसेस में उसको समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा नहीं मिलने वाली होती है। ईमानदारी निभाना भी एक चुनौती हो गई है, और सच्चाई पर अगर टिका हुआ है तो वो आदमी आप समझ लीजिए एक तपस्या की तरह है उसके लिए। लेकिन जैसा कि अपने सनातन शाश्वत मूल्य है, वो ये कहते हैं कि सत्य जीतता तो देर से, लेकिन उसकी जीत जो होती है स्थायी। अगर हम कहें कि व्यक्तिगत जीवन में सत्य का क्या महत्व है, तो ये सत्य जो है आपको अनुशासन की ओर बढ़ाता है। क्योंकि जैसे ही आप सत्य बोलना चालू करते हैं, फिर आप अपने बातों से, अपने कामों से आप डिग नहीं सकते हैं। आपको अपने व्यवसाय में पारदर्शिता लानी पड़ेगी, आपको अपने परिवार में विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और अपने काम में, अपने कर्म में निष्ठा पैदा करना पड़ेगा, तब आप सत्य का पालन कर पाएंगे। और उपरोक्त तीनों मूल्य, चाहे पारदर्शिता हो, चाहे विश्वास हो, चाहे निष्ठा हो, जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य को स्थापित कर लेता है, उसके लिए ये तीनों मूल्य एक आवश्यक अंग बन जाते हैं अपने व्यवहार के। और फिर उसको किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा नहीं रहता कि उसको भी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता है कि प्रमाण उसको आवश्यक है। उसका जो काम है वही बोलता है। एक शब्द आता है ना कि काम बोलता है, तो उसका काम बोलता है, उसका चरित्र बोलता है, उसका समाज में व्यवहार बोलता है। तो हम लोगों का निष्कर्ष क्या है कि सत्य में अपार शक्ति होती है। सत्य समय से नहीं डरता है, समय से डिगता नहीं है, परिस्थितियों के आगे झुकता नहीं है, और अंततः जैसे सूर्य प्रकाशित होता है उसी तरीके से वो समाज में प्रकाशित होता है। महाभारत में भी कहा गया है, सत्यम ही परम नास्ति, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से ऊंचा कोई देव नहीं है। इसलिए सत्य बोलिए, सत्य जिए, और सत्य के साथ खड़े रहिए, क्योंकि अंत में सत्य में विजयते, सत्य ही विजयी होता है। अगर आपको लगता है कि ये सनातन धर्म का ये मूल्य, सनातन धर्म का ये नियम हमको अपने धर्म पर डिगे रहने में, अपने समाज की व्यवस्था को कायम रखने में, आगे बढ़ाने में हमारा जरा सा भी सहयोग करेगा, तो हम लोग इस विचार को और आगे फैलाएं और आगे बढ़ाएं। और आगे हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे अहिंसा पर, जो सनातन धर्म का एक और अन्य शाश्वत मूल्य। राम।